こんにちは。 तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनी ब्रेक के अंदर। और आज जो हम एनिमे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है द समर हिकारू डेड और इस एपिसोड नंबर 1 का नाम है रिप्लेसमेंट। तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जंगलों के अंदर जहाँ पर हमारा कैरेक्टर योशिकी जा रहा होता है टॉर्च लेकर और वो अपने फ्रेंड हिकारू को ढूंढ रहा होता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, हिकारू तुम कहाँ हो। और हम देखते हैं कि यहाँ बारिश हो रही होती है। हिकारू को वो आवाज़ देते हुए आगे बढ़ता है और उतने में हम देखते हैं कि एक लाल लाइट जलती है और एक मिथिकल क्रिएचर भी हिकारू को आवाज़ दे रहा होता है। उस मिथिकल क्रिएचर का फ्रेंड उसे कहता है, हम इस तरीके से नहीं ढूंढ सकते, अभी के लिए हमें रिट्रीट करना होगा। और वो कहता है ठीक है। जिसके बाद योशिकी आगे बढ़ता है हिकारू को ढूंढने के लिए। हिकारू यहाँ पर हम देखते ज़मीन के पास पड़ा होता है और वो योशिकी को आवाज़ दे रहा होता है। उतने में वो जो मिथिकल क्रिएचर रहता है वो हिकारू की तरफ बढ़ता है और हिकारू के बदन के पास जाकर जॉइंट होने लग जाता है और ऐसे ही देखते देखते वो पूरी तरीके से हिकारू की बॉडी के अंदर समा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं योशिकी और हिकारू एक साथ बैठे होते हैं और हिकारू कहता है, यहाँ पर तो बस पेप्सी ही मिलती है। उन लोगों ने तो साइन बोर्ड लगाया था कि यहाँ पर आइसक्रीम भी मिलती है। क्या आइसक्रीम की स्पेलिंग गलत हो गई है? क्या इन्हें आइसक्रीम की स्पेलिंग लिखने नहीं आता है? वो मिस्टर हारा की वजह से हम लोगों को यहाँ पर भागना पड़ रहा है इस तपती हुई धूप के अंदर। आखिर वो हमें टॉर्चर क्यों करना चाहती है? जिसके बाद योशिकी कहता है कि तुम्हारा बोलने का मतलब टॉर्चर है, तुम्हें अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा। उसे टॉर्चर कहते हैं, स्कॉचर्स का राइम करता हुआ टॉर्चर, वापिस से बोलो चलो। जिसके बाद हिकारू कहता है, अच्छा टॉर्चर ही कहते हैं, है ना? योशिकी कहता है कि तुम पूरे के पूरे 1 हफ्ते के लिए उस माउंटेन के ऊपर लापता थे, बट तुम्हें अभी भी नहीं पता कि आखिर तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या हुआ था। योशिकी कहता है, तुम्हें पता भी है, तुम्हारी वजह से हम लोग कितने परेशान हो गए थे। और ये कहकर उसे मारने लगता है। हिकारू कहता है, क्यों, तुम अकेले हो गए थे क्या मेरे बिना? उतने में योशिकी कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। हिकारू कहता है, मैं तो बैट लगा सकता हूँ कि तुम रो रहे होगे ओ एकदम बच्चे की तरह कि यार मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ हिकारू, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इसी तरीके से मारते रहोगे क्योंकि मैं तुमसे छोटा हूँ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें मुझसे क्या कहना है? क्या तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करने वाले हो? ना, ऐसा नहीं है। मैं सोच रहा था जब से तुम गायब हुए हो और तुम वापस आए हो, मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था, वो ये है कि तुम हिकारू नहीं हो, है ना? ये सुन के हिकारू शॉक हो जाता है और वो कहता है, मैंने तो बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉपी किया था उसे, तुम्हें फिर भी कैसे पता चल गया? योशिकी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उतने में हिकारू अपने टेंटिकल्स निकालते हुए कहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज तुम ये किसी को भी नहीं बताना। मैं पहली बार ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं इंसान की बॉडी में पहली बार जी रहा हूँ। मुझे स्कूल जाना अच्छा लग रहा है, मुझे आइसक्रीम खाना अच्छा लग रहा है, मैं ये सब कुछ पहली बार कर रहा हूँ। प्लीज तुम किसी को मेरे सच के बारे में मत बताना, तुम्हें ही सिर्फ मेरा सच पता है। और अगर तुमने मेरा सच किसी को बताने की किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हिकारू मन में सोच रहा होता है, चाहे ये फेक क्यों ना हो, बट मुझे इसके साथ में अच्छा लग रहा है। और ये कहकर वो रोने लगता है। उतने में अगले सीन में, हे तुम स्कूल के बाद क्या करने वाले हो? मैंने अभी तक सोचा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने ग्रैंडपा का मशरूम फार्म संभालूंगा। वैसे तुम क्या करोगे योशिकी पढ़ाई के बाद? मैंने भी अब तक कुछ ऐसा सोचा नहीं हूँ। तुम एक काम करो, तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तुम यहाँ से गांव छोड़कर टोक्यो में कोई कॉलेज क्यों नहीं लग जाते? मैं गेस करूँ कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते हो, है ना? तुम अगर टोक्यो में गए और वहाँ अगर तुम्हारी कोई हॉट गर्लफ्रेंड बन गई तो मैं हमेशा तुम्हारी जगह पे आने लगूंगा घर। अगर मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर नहीं लेके आ पाओगे। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। हे सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं हमेशा जब भी इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ तो तुम हमेशा गुस्सा हो जाते हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इजीली बन जाएगी। सीन चेंज होता है। ही करूँ? हाँ क्या हुआ योशिकी? तुम इस हफ्ते क्या कर रहे हो? मैं इस हफ्ते मेरा कोई प्लान है। क्या प्लान? मैं इस हफ्ते को माउंटेन पे जाने वाला हूँ। माउंटेन पे? वो किस लिए? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता अभी क्योंकि वो एक सीक्रेट है। योशिकी यहाँ पर अपने दोस्त हिकारू के बारे में सोच रहा होता है। उतने में उसकी मॉम आवाज देती है और कहती है, नाश्ता तैयार है, जल्दी से नीचे आ जाओ। और वो हिकारू के बारे में सोचकर योशिकी रो रहा होता है।
जैसे ही वो नीचे उतरता है उसकी मॉम कहती है तुम इतना लेट कैसे हो गए और तुम्हारी रात भर लाइट क्यों जल रही थी। उतने में वो उतरता है और नाश्ता कर रहा होता है। टीवी में न्यूज़ चल रही होती है कि इस साल लास्ट साल से भी ज़्यादा गर्मी होने वाली है। उसके डैड कहते हैं कार उड़ गई है क्या। न्यूज़ में बता रहा होता है कि नॉर्दर्न जापान के सी की वजह से एक लो एटमॉस्फेयर होकाइडो की तरफ पहुंच रहा है और इस वजह से उस दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसकी मॉम कहती है कि तुम अपने ये बाल काट देना इसके पहले वो तुम्हारी आंखों में घुसने लगे। इतने में हिकारू वहाँ पर पहुँच जाता है। हिकारू कहता है मुझे तुम्हें अपनी मॉम के बारे में बताना है। वो कह योशिकी कहता है मुझे नहीं सुनना है, अगर मैं सुनूंगा तो हम लोग टाइम पर नहीं पहुँचेंगे और लेट हो जाएंगे। तभी हिकारू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम लेट हो जाएंगे और मैं भी नहीं चाहता कि वो हारा हमें खा जाए। और वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। हिकारू कहता है मुझे बताना था कि मम्मा ने हमारे लिए वाटरमेलन लेके आया था और मैन वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मैं तो पहली बार ऐसी चीज़ खाया हूँ। योशिकी मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं परवाह कि आखिर तुम कोई भी हो, तुम्हारा नहीं होने से तो अच्छा ही है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी अपने हाथ में चूहे लेकर डोर के बाहर खड़े रहता है और उस डोर के पास में आकर कहता है मेरा नाम तनाका है, कोई है घर के अंदर। दूसरी तरफ हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर सिंगिंग प्रैक्टिस चालू रहती है और सर यहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ लाइन में लगाकर गाना गवा रहा होता है। दूसरे सीन में यहाँ तनाका जो रहता है वो डोर तोड़ देता है और अंदर घुसता है और अपने चूहे को कहता है कि बताओ आखिर वो बुरी चीज़ कहाँ पर है। उतने में वो चूहा हिलने लगता है कबर्ड की तरफ और तनाका कबर्ड को खोलकर सारे कपड़े फेंकने लगता है। माँ बाप जोर से चिल्लाते हैं। तभी कबर्ड के पीछे का हिस्सा एक मिस्टीरियस सा क्रीचर रहता है जो अपनी मम्मी को बुला रहा होता है। तनाका यहाँ पर अपनी स्टिक से उस कबर्ड को तोड़ने लग जाता है और उसके माँ बाप पीछे से जोर से चिल्ला रहे होते हैं। सर कहता है तुम बच्चों में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, चलो। और उनका गाना गाकर ख़त्म होता है। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है कि आखिर वो हम लोगों से ऐसा परफॉर्मेंस काइक लेकर आ रहे हैं, वैसे मुझे सिंगिंग पसंद है। तभी तुम्हें सिंगिंग पसंद है, तुम तो गा भी नहीं रहे थे, तुम खाली खड़े रहकर पेपर को घूर रहे थे। और वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हिकारू कहता है कि मुझे जानना है उस लिरिक्स के मतलब क्या है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ उसके लेकर। उतने में लड़की उनको देखकर कहती है तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, अभी हमारा साइंस लेक्चर नहीं है, हमें हॉल में जाना है। स्टडी हॉल में वो लोग हमें मूवी दिखा रहे हैं। जिसके बाद वो कहते हैं अरे यार वापस से ये मूवी दिखा रहे हैं, ये लोग कितनी बार दिखाएंगे एक ही चीज़। सीन चेंज होता है और तनाका कॉल पे कह रहा होता है कि उस चीज़ से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं था। लेडी कहती है ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तनाका कहता है कि कंपनी ने कुछ सीखी भी है कि नहीं, उसे कुछ पता भी है, मतलब इतने साल से वो लोग 100 साल से रिसर्च कर रहे हैं। तभी वो लेडी कहती है मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि हम बिजनेस में अभी भी है, वैसे चलो अब हमारी कंपनी के बारे में बुराइयाँ करना बंद करो। तभी तनाका उस लेडी से कहता है कि तुम मेरी बात का यकीन मानो, मैं अपने काम को बहुत ही सीरियसली लेता हूँ और अच्छे से करता हूँ। फ़ोन रख के वो उस जगह को देख के कहता है मुझे लगता है कि इस चीज़ को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उतने में हम स्टूडेंट्स को देखती है जो मूवी देख रहे होते हैं और यहाँ पर हिकारू उस मूवी को देखकर रोने लग जाता है। वो गरीब औरत। योशिकी उसको देखकर कहता है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, हमने ये मूवी को 5 बार देख चुका है, उसके बाद भी तुम रो रहे हो। वो कहता है कि हाँ हमने 5 बार देखा है, मुझे मेमोरी में तो पता है ये, बट मैं पहली बार खुद देख रहा हूँ ना, ये मेरी मेमोरी में स्टोर है, बट मैं खुद अपनी पहली बार देख रहा हूँ तो इसीलिए अलग लग रहा है बस थोड़ा। मूवी के बाद वो लोग निकलते हैं और कहते हैं यार कितनी गर्मी है, मेरी चाबी नहीं मिल रही है। योशिकी अपने बैग में देखो, यार यही होनी चाहिए थी, या मिल गई, मुझे मिल गई मेरी चाबी। चाबी मिलने के बाद वो दोनों अपनी साइकिल को खोलते हैं और वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर बाकी जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो स्टूडेंट्स अभी भी अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ग्राउंड के अंदर और ये लोग अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उतने वो लोग एक जगह पे पहुँचते हैं। हिकारू हमने ये पहले भी खा चुका है ना, मैं एक बाइट लेता हूँ। यार ये कितना टेस्टी है, हमने इसको पहले भी खाया था बट ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। योशिकी तुम जानते तो हो इस चीज़ को खाए उसके बाद भी ऐसे कर रहे हो। हाँ ये मेरी मेमोरी में ऐसा रिकॉल तो होता है बट ये मेरे लिए तो पहली बार एक्सपीरियंस है ना, मैं पहली बार इंसानों की ज़िंदगी जी रहा हूँ। और वो बर्गर खाते हुए आगे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर योशिकी एक कैट को बुलाता है। वो कहते हैं अच्छा तो तुम मोटी हो गई हो, लगता तुम्हें कसाई ने बहुत गोश्त खिलाया है। हिकारू उसे हाथ लगाने के लिए जाता है, तभी ही वो कैट और वहाँ से वो भागने लग जाती है। ये देखकर हिकारू कहता है ये तो कितनी ज़्यादा तेज़ भागती है। और योशिकी सोच रहा होता है कि आखिर कैट उसे देखकर भाग क्यों गई।
योशिकी हिकारू को कहता है कि क्या तुम अभी कोई टाउन जाने वाले हो या कहीं और जाने वाले हो, जिसके बाद में हिकारू से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, तुम्हें पता है ये। वो कहता है मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बस खाली लोगों के साथ में थोड़ा सही रहता हूँ। जिसके बाद वो कहता है फिर भी मैं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, तुम मेरे साथ अच्छे रहते हो, यानी मेरे जिससे के साथ में तुम इतने अच्छे हो। उतने में सीन चेंज होता है और यहाँ एक लेडी को हम देखते हैं अपनी सॉस को चेंज कराते हुए। तभी पीछे से हिकारू जाता है और वो लेडी को अचानक से क्लिक होता है और वो लेडी हिकारू की तरफ देखती है और उसके पसीने छुड़ जाते हैं। हिकारू आगे जाता है और उसके साथ एक ड्रैगन फ्लाई आती है। वो कहता है ये ड्रैगन फ्लाई है? ओह, तो जो ऑटम वाली ड्रैगन फ्लाई है उसका क्या डिफरेंस है? योशिकी कहता है मैं तुम्हें लगता नहीं समझा पाऊंगा, वो अलग ड्रैगन फ्लाई है। वो दोनों ड्रैगन फ्लाई है बट दोनों अलग है, वो ऑटम की है, ये समर की है। योशिकी मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन है और क्या चीज़ है। ये हिकारू तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल ही मैस बढ़ता जा रहा है और इस मैस में मैं फंसा हुआ हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, बट फिर भी मुझे इसके साथ में अच्छा लगता है। तभी यहाँ पर हिकारू उसे कहता है मुझे मास्टर प्लस मास्टर पढ़ना है। और वो लोग एक बुक के बारे में बात करते हुए आगे जा रहे होते हैं जिसके 11 वॉल्यूम रहती है, जिसमें से 3 इसके मिसिंग रहते हैं। उतने में वो एक घर के पास पहुंचते हैं जहाँ पर एक बूढ़ी लेडी खड़ी रहती है। वो बूढ़ी लेडी हिकारू को देखकर कहती है नोनू सामास, तुम पहाड़ों से यहाँ क्यों आए? तुम नीचे क्यों उतरे? चले जाओ। और ये सुनकर योशिकी बहुत ज़्यादा डर जाता है। उतने में वो बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाती है यहाँ से जल्दी भाग जाओ। और ये कहकर घर में घुस जाती है। हिकारू उस बूढ़ी औरत को देख रहा होता है और वो दोनों वहाँ से आगे जाते हैं। तभी उतने में योशिकी उसे कहता है कि क्या हिकारू सच में मर गया है? वो कहता है हाँ, वो सच में मर गया है, मैं उसी की बॉडी में हूँ, उसकी बॉडी गर्म है और उसकी पल्सेस चल रही है, बट वो मर गया है। क्या इसका मतलब उसको तुमने मारा? नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। जब मैंने उसकी बॉडी मिली थी तब वो बस मरने के दरवाजे पे ही था। और जितना मुझे याद है मैं काफ़ी समय से किसी को ढूंढ रहा था बट कोई मिल ही नहीं रहा था और मैं कुछ अपने आप को फील भी नहीं कर पा रहा था। जितना मुझे ऐसा लगता है एक रोबोट टाइप जैसा फील होता था। फिर एक दिन मुझे हिकारू दिखा और हिकारू को दिखने के बाद ही अचानक से मैं उसकी बॉडी में आ गया और उसके बाद से तुम जानते ही हो मैं किस तरीके से मेरा चल रहा है। मैं शायद एक तरीके का डेड क्रिएचर हूँ और कुछ नहीं। चलो तुमसे कल मिलता हूँ योशिकी। योशिकी कहता है रुको, मुझे तुमसे पूछना था, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हिकारू हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुन के योशिकी कहता है उसने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा था। और वो कहता है मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ कि तुम प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के नहीं जाना। और ये कहते हुए वो रोते हुए अंदर चले जाता है। अगले ही सीन में हम योशिकी को देखते हैं जो यहाँ पर सोच रहा होता है हिकारू के बारे में और नीचे उसके पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं। तभी हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन साइड बाय साइड दिखा रहा होता है एक क्रिएचर का जो इवॉल्व हो रहा होता है। उतने में सीन चेंज होता है और हमें उस बूढ़ी दादी का घर दिखाता है और उस दरवाजे के बाहर से आवाज़ आती है मिस मात्सुरा, मुझे अंदर आना है। और वो बूढ़ी औरत चिल्लाते हुए कहती है डिलीवरी का टाइम ये नहीं है, मैं तुम्हें घर में बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी ही कुछ चीज़ होती है और उस बूढ़ी औरत के पीछे से आवाज़ आती है मैं तो घर में पहले से हूँ। और वो बूढ़ी औरत जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है एक क्रिएचर रहता है जिसको देख वो चिल्लाती है आ! और अगले सीन में हम पुलिस वाले को देखते हैं जो यहाँ पर उसकी बेटी का बयान ले रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ वो मेरी माँ ही थी। अभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी कहता है नोनू की सामास का अगला टारगेट मैं रहूँगा। दो लोग यहाँ खड़े रह के बात कर रहे होते हैं कि मुझे पता था इंडो रिचुअल फेल हो गया है, अभी हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा टाकेडा। और मिस्टर टाकेडा बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं। अगले सीन में हम तनाका को देखते हैं जो वहाँ पर वो कहता है मैं स्ट्रेटली मॉर्निंग पहुँच जाऊँगा मिस्टर टाकेडा, मैं वो हर चीज़ करूँगा जो मेरे पास में है, मैं आपकी मदद करूँगा। फ़ोन रखने के बाद वो कहता है मैं वो ग्लूमी कुबिताची विलेज को कभी विजिट नहीं करूँगा, वो विलेजर्स जानते नहीं है कि उनके हाथ क्या चीज़ लग गई है। और वो स्क्रीन पे देख रहा होता है और उतने में एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं या फिर कोई भी एनिमे कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।